आज के समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, जम्मू कश्मीर के सूचना निदेशक श्री नीतीश राजौरा जी, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा केंद्र एकेडमी के निदेशक हरविंदर कौर जी, सिने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कोहली जी, जम्मू के जिलाधिकारी श्री सचिन वैस जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जम्मू श्री योगेंद्र सिंह जी, सिने एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, शॉर्ट फिल्म शैली से जुड़े प्रोफेशनल्स, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित इस शॉर्ट फिल्म महोत्सव, जिसे तवी फिल्मोत्सव का नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जैसा बताया गया कि इस आयोजन में जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये सब ने मिल करके इस आयोजन को किया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने स्थानीय नवोदित फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को जम्मू कश्मीर की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को प्रदर्शित करने में बहुत मदद की है। मुझे लगता है ये अपनी तरह का पहला फिल्म फेस्टिवल है जो पूरी तरह से लघु फिल्मों और स्थानीय टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए समर्पित किया गया है। इसके लिए सिने एसोसिएशन के जिन साथियों ने और आयोजन से जुड़े सभी मित्रों ने जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं, सिनेमा एजुकेशन का एक प्रभावशाली माध्यम है और सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली कारक भी है। इस लघु फिल्म फेस्टिवल में नया जम्मू कश्मीर, उधमपुर की प्राचीन संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक विरासत और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों को दर्शाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारे लोकल टैलेंट्स और फिल्म से जुड़े प्रोफेशनल्स मनोरंजन और सामाजिक सरोकार के बीच एक संतुलन बनाकर सदैव रखें और समाज के हित के लिए इस शक्तिशाली माध्यम का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मैं समझता हूं कि मनोरंजन और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच का संतुलन ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और मेरा आग्रह होगा कि लघु फिल्मों से जुड़े सभी फिल्म मेकर्स इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि उनकी फिल्में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़ी हुई हों तथा उनका लक्ष्य लोगों को जागरूक करके अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना भी हो। लघु फिल्मों के अलावा अगर मनोरंजन जगत की बड़ी फिल्मों को देखें तो मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर ने फिल्म निर्माण में दशकों बाद अपने आप को पुनर्स्थापित करने में सफलता पाई है। लंबे समय से अशांति के कारण जो काम बंद हो गया था, पिछले 5 वर्षों में शांति और विकास के प्रशासन के प्रयासों ने जम्मू कश्मीर को हिंदी, क्षेत्रीय और विदेशी फिल्मों की शूटिंग के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। 4 वर्षों में लगभग 373 से ज़्यादा फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। इससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का अवसर भी
यहाँ के नौजवानों को मिला है। मुझे यकीन है कि अनेक ऐसे सपने जो 3 दशक तक यहाँ के युवा, यहाँ के कलाकार पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो अब पूरे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के युवा राष्ट्र की आकांक्षा के साथ जुड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 1997 के पश्चात पैदा हुई नई पीढ़ी, जिसे हम जेन जी कहते हैं, वह कई मायनों में बड़ी सौभाग्यशाली है। विशेष रूप से अगर यहाँ के परिदृश्य को देखा जाए तो 21 वर्ष के युवा उस ऐतिहासिक परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं जिसके लिए आज़ादी के बाद से ही प्रयत्न हो रहे थे। उनकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर में ऐसा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है जिसकी कल्पना शायद 2019 के पहले बड़ी मुश्किल थी। चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू, दोनों क्षेत्रों में भेदभाव की व्यवस्था काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। कश्मीर घाटी के ऐसे शहर जहां युवा सपने और जहां युवाओं के सपने और उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, वहां ऐसा वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मित हुआ है जो पुरानी पीढ़ी के नौजवान टीवी पर देखकर संतोष करते थे। अब वह उस वातावरण को स्वयं जी रहे हैं। अब वह खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब वह अपनी मर्जी से जीवन यापन कर रहे हैं और भयमुक्त होकर अपने पैशन को फॉलो भी कर रहे हैं। ये सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं की प्रतिभा को सही मायने में पर्याप्त अवसर मिले हैं ताकि वे अपने पैशन के मुताबिक सामाजिक परिवर्तन को गति और मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। मैं समझता हूँ भयमुक्त व्यवस्था में युवाओं की क्रिएटिविटी को भी सही रास्ता मिलता है। मिशन यूथ, यहाँ की फिल्म पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, मिशन युवा, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पिछले 5 वर्षों में विकसित किए गए जो युवाओं की कला, उनकी इनोवेशन की क्षमता और एंटरप्रेन्योरशिप की दक्षता को निखार रहा है और वह अपने जीवन में उच्चतर एवं उत्कृष्ट लक्ष्यों की आकांक्षा को पूरा होते हुए देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 वर्षों में मुझे लगता है 4.25 वर्षों में कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में तो मैंने भाग लिया है। बाकी कितने कार्यक्रम इन्होंने किए हैं उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि क्रिएटिविटी न केवल आप सभी युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक स्रोत है, बल्कि यह परिवर्तन का बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भी है। समाज पर कला जगत की विभिन्न शैलियों का गहरा प्रभाव मैंने देखा भी है, महसूस भी किया है। लेकिन सिनेमा का असर अद्वितीय होता है और इसने कई सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में जितनी मदद की है, मैं समझता हूँ वो अद्भुत है। और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा अपनी क्रिएटिविटी को विकसित करें ताकि समाज से नशे की लत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में हमें सहायता मिले। उनकी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सके जिससे दूसरों का जीवन बदल सकें हम सब। मेरा एक और आग्रह होगा कि हमारे युवा वंचितों, गरीबों तक पहुंचने और उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने में प्रशासन की और सरकार की मदद करें। उन्हें प्रशासन और आम जनता के बीच एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करना होगा जिससे सामाजिक कल्याण के लाभों की सीमलेस डिलीवरी के अलावा समाज में भावनात्मक एकता भी सशक्त हो सके। अंत में मैं तवी फिल्मोत्सव के सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य अब आपके सामने युवा हो रही भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रतिभा को अभिव्यक्त और उनके काम को मान्यता मिलने में आप कैसे सहायक हो सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि आप पुरानी पीढ़ी को भी प्रेरित करें और उन्हें अपना समय और प्रयास उन उद्देश्यों के लिए समर्पित करने के लिए लगावें जिन पर वो विश्वास करते हैं, ताकि हमारी सामूहिक ताकत से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। युवा मित्रों, समय के साथ बदलाव
अपरिहार्य है। बदलाव को कोई ताकत रोक नहीं सकती। जम्मू कश्मीर में भी बदलाव तेजी से हुआ है, हो भी रहा है। भविष्य में परिवर्तन मैं देख रहा हूँ कि और तीव्र होने वाला है। आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा, नैतिकता, आचार विचार और सामाजिक आचरण में हमारी गौरवशाली परंपराओं को और मजबूत करने के प्रयास हों। जम्मू कश्मीर का कल कैसा होगा, यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा अंतिम आग्रह है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ये दुधारी तलवार की तरह दो तरफा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज जहां नए टेक्निकल मॉडल्स के जरिए क्रांति को जन्म दिया है, वहीं दूसरी तरफ डीप फेक और कॉपीराइट वायलेशंस जैसी चुनौतियों को भी खड़ा किया है। इन चुनौतियों से निपटने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक तरफ जहां आपको क्रिएटिविटी और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, वहीं अपने जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को भी सहेजने की जरूरत है। मैं एक बार पुनः धर्मेंद्र कोहली जी, उनकी पूरी टीम और आयोजन से जुड़े सभी साथियों को तवी फिल्मोत्सव के आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी होनहार प्रतिभावान शॉर्ट फिल्म मेकर्स और फिल्म प्रोफेशनल्स को भी मेरी अनंत शुभकामनाएं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।